से रुजू हुई, जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। जनतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था कि हमने जनता से पूछा, SMS किए, पोल किए, जनता ने। आज दिल्ली में सबसे बड़ी बात जनता ये कह रही है जगह कि हमसे पूछा नहीं, किसी ने पूछा तो सही हमसे, ये तो बंद कमरे में होता था। दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली के लिए मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी 28 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इम्कान है कि अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली के लोगों को एक नया वजीर आला मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनकर रहेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने भी कुछ ऐसा ही इशारा दिया है, जिससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। दिख रहा है कि सरकार बनानी चाहिए, और अगर यही जनता का फैसला है तो हम इससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार बनाएंगे और जितनी चीजें हमने कही हैं, जिन समस्याओं का समाधान हमने बात कहा है, उनको हल करेंगे। आम आदमी पार्टी को हिमायत देने के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राज बब्बर का कहना है कि कांग्रेस ने अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए आम आदमी पार्टी को हिमायत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिन वादों की बुनियाद पर अवाम ने आदमी पार्टी को वोट दिया, वैसा वादा शायद कांग्रेस के लिए करना मुश्किल था। राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस ने अना को पसे पुश डालकर आम आदमी पार्टी की हिमायत का फैसला किया। फैसले का सम्मान करना चाहिए, और जनता ने जिस मैनिफेस्टो पर, उनके जिन वादों पर उन्होंने उनको चुना है, हम उन वादों को कर नहीं सकते थे। हमें लगता था कि ये संभव नहीं है। इसकी वजह से अगर कोई जनता का लाभ करना चाह रहा है तो हम हर तरह के अहम को दूर करके, किसी तरह की कोई ईगो नहीं है, अहम को पीछे करके जनता के लिए, जनता के फैसले का आदर करते हुए हमने समर्थन दिया। समाजी कारकुन और कभी अरविंद केजरीवाल की हमनशी रही किरण बेदी ने AAP और कांग्रेस के रिश्तों पर शुबा जाहिर किया है। किरण बेदी का कहना है कि कांग्रेस की हिमायत से अगर दिल्ली में हुकूमत बनती भी है तो हुकूमत के इस्तेहकाम पर सवालिया निशान होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता इंतहाई कमजोर है। इनको कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे अरविंद ने कहा कि हम इन दोनों को जेल भेजेंगे, तो क्या कांग्रेस आपका समर्थन दे रही है अपने आप को जेल भेजने के लिए? ये समझ नहीं आई। तो इसलिए एज वोटर्स ऑफ दिल्ली मैं ये समझती हूं कि ये एक फ्रेजाइल रिलेशनशिप का कमिंग टुगेदर है, और ये कितनी देर चलेगा ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम एक एलिगेशंस की बुछार में फंसे रहेंगे, और जो और देश की प्रगति की बात करनी है, देश की प्लानिंग की बात करनी है, लोगों से और विजन मांगनी है, मैं समझती हूं हम अपने इन मामलों में शायद उलझे ना रहें, ऐसी मेरी फीलिंग है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को रांची के ध्रुवा में रैली होने जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में शिरकत के लिए पटना धमाके के मुश्तबा मुलजिम इम्तियाज के घर वालों को भी दावत दी गई है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब 29 दिसंबर को रांची में रैली करने जा रहे हैं। रैली में शिरकत के लिए यूं तो पूरे झारखंड में दावत दी जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस रैली में पटना धमाके के मुलजिम सिटियो गांव के रहने वाले इम्तियाज के घरवालों को भी रैली में शिरकत की दावत दी गई है। बीजेपी लीडर CP सिंह के हमरा पार्टी के कई लीडर इम्तियाज के घर गए और उसके वालिद को दावत दी। CP सिंह का कहना है कि सिटियो गांव के सभी लोगों को रैली में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक शख्स के जरिए पूरे गांव पर लगे दाग को धोने का ये एक अच्छा मौका है। संदेश लेकर के आए हैं कि आज देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी, और भारत में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सभी भारतवासी हैं। सिटियो गांव के भी लोग हमारे भारतवासी हैं, हमारे भाई हैं, और हम लोगों में कोई तफरका नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में सिटियो गांव के लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, क्योंकि एक दो लोगों के कारण सिटियो गांव विश्व के मानचित्र पर एक बदनाम हुआ है। लेकिन सिटियो गांव के सारे लोग तो नहीं है, एक दो लोग हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, चूंकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, तो हम लोग इनको इस बात से के लिए आए हैं कि आप आइए और जो दाग पड़ा है ये दाग को धोने का काम करिए।
उधर इम्तियाज के वालिद का कहना है कि अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो रैली में जरूर शिरकत करेंगे। भाजपा नेता के लोग हैं, हमको तो मालूम उतना नहीं है बाबू। क्या बोल के गए? दावत दे के गए हैं। किस चीज का? मोदी साहब आएंगे धुरवा में, वही उसी चीज का है। तब जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर अच्छा रहेंगे तो तबीयत हमारा गड़बड़ा जाता है बाबा मेरे, सही बात को बता देते हैं आप लोग को। तबीयत गड़बड़ा जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से अचानक हमको बुखार हो जाता है, हार्ट का शिकायत है, और पैर में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा रहेंगे तो जरूर जाएंगे। अकलियती आबादी वाले सिथियो गांव के लोग भी मोदी की रैली में जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा समझ कर जाएंगे कि भाई हमारे बड़ा नेता उतना दूर से जब आ रहे हैं तो हम लोग उसको स्वागत करने के लिए जाएंगे। आने वाले आम इंतखाबात के तहत नरेंद्र मोदी रैलियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि वो अकलियतों को भी साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन रांची रैली में पटना धमाके के मुलजिम इम्तियाज के घर वालों को बुलाकर बीजेपी ने खैर सगाली की मिसाल कायम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में महागर्जना के नाम से एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने कांग्रेस और यूपीए हुकूमत पर चौतरफा हमले किए। गुजरात के वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि अक़लियत नवाजी और फिरक़ावारियत कांग्रेस की रिवायत रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की पूरी जिंदगी संप्रदायवाद में डूबी हुई है। माइनॉरिटीज्म, संप्रदायवाद एक कांग्रेस की परंपरा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जहां मुस्लिम अधिक हो ऐसे 90 जिले छांटे पूरे देश में से, और उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, बड़ा बजट घोषित किया। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को लगने लगा कि चलो अब कुछ भला होगा। अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा, बड़ी वाहवाही हुई। अभी पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि आपने जो 90 जिलों के लिए योजना घोषित की थी, उन 90 जिलों में पिछले 3 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या खर्च हुआ? भाइयों बहनों, मुझे कहना है ये माइनॉरिटी के वोट का खेल करने वाली सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि उस योजना में से 3 साल में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। ये वोट बैंक की राजनीति कैसी करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मंत्र होता। मोदी ने इस रैली में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। गुजरात के वजीर आला ने कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा लीडर करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था, हालांकि उसकी पार्टी के रहनुमा करप्शन में लथपथ हैं। वाज़ेह रहे, शनिचर को राहुल गांधी ने दिल्ली में फिक्की के एक इजलास से खिताब करते हुए करप्शन के खिलाफ इजहार ख्याल किया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इनकी हिम्मत तो देखो साहब।
कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है। एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। बीजेपी 2014 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह सरगर्म है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी की क़यादत में होने वाले अवामी जलसों को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सन 2014 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी जारी है। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज मुसलमानों समेत मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। 4 रियासतों में असेंबली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पार्टी में नए जोश भरने के लिए पेश हैं। राहुल अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अपनी इसी कोशिश और ख्वाहिश को जिला बख्शने के लिए राहुल गांधी मुसलमानों समेत मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी अक़लियती तबके के 200 से ज़ायद नुमाइंदों से मुलाकात करके उनके एहसासात और जज्बात और ख्यालात और मुतालबात को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उसी की बुनियाद पर आइंदा लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस अपने मंशूर को हतमी शक्ल दे सके। काबिल गौर है कि इससे कबल राहुल गांधी दलित, कबायली और दीगर पसमानदा जातों के नुमाइंदों के साथ 13 दिसंबर को उनकी राय जानने की खातिर मीटिंग कर चुके हैं और अब राहुल ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों से मिलने का इरादा किया है। कांग्रेस ज़राए का कहना है कि राहुल गांधी मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मसलों पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने शामली और मुजफ्फरनगर अजला के फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का कल दौरा किया। इस मौके पर राहुल ने फसाद मुतासरीन से घरों को वापस लौटने की अपील की, जबकि कांधला में राहुल को तल्ख तजर्बे का सामना भी करना पड़ा, जहां फसाद मुतासरीन ने सियाह झंडियां दिखाकर राहुल के काफिले को रोक दिया। राहुल गांधी ने शामली जिला के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मलकापुर से अपने दौरे का आगाज किया। राहुल ने बरनाली, भरनाव, खरगोन में वाक़े फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर कांग्रेस के नायब सदर ने फसाद मुतासरीन और मुस्लिम नुमाइंदों से बातचीत की। राहुल ने फसाद मुतासरीन से उनके घरों को वापस जाने की अपील की। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फसाद बर्पा करने वाले ये चाहते हैं कि फसाद मुतासरीन कैंपों में ही रहे और वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कैंपों में रहना मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। जब हमारे उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा और पैसे वैसे बच्चे हैं, कौन देगा मुझे? बच्चे कोई न लगाने का आगे के पेड़ पैसे पे आ रहे हैं तो इंसान की कुछ कीमत ही नहीं है। क्या देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कुछ सहायता होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला में फसाद मुतासरीन ने काली झंडियां दिखाते हुए राहुल के काफिले को रोक दिया। फसाद मुतासरीन ने कहा कि उनकी राहत और बाज़ाबातकारी के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। बामली रिलीफ कैंप में राहुल से एक नौजवान ने सवाल किया कि क्या हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस पर कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस रहनुमा के इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला RPN सिंह, AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री और AICC अक़लियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सैयद भी मौजूद थे। खुर्शीद अहमद सैयद ने फसाद मुतासरीन से कहा कि वो हिम्मत से काम लेते हुए अपने गांव वापस जाए। वाज़ेह रहे फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में ठंड से तकरीबन 40 से ज़ायद बच्चे फौत हो गए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया था।
12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कैंपों में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी इकदामात करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 4000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में मुजफ्फरनगर में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े, जिसमें तकरीबन 60 अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस लीडर जयंती नटराजन ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें सनती प्रोजेक्टों को माहौलियाती क्लियरेंसेस न मिलने की शिकायत के नतीजे में वजीर के ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा है। जयंती नटराजन के मुताबिक उन्होंने आम इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के लिए काम करने के मकसद से वजीर माहौलियात और जंगलात के ओहदे से इस्तीफा दिया है। नटराजन की जानिब से अचानक इस्तीफा पेश किए जाने पर यह कयास आराई तेज हो गई थी कि सनती प्रोजेक्टों को क्लियरेंसेस न मिलने की शिकायतें हुकूमत को मौसूल होने के बाद जयंती नटराजन ने वजीर माहौलियात के ओहदे से इस्तीफा पेश किया। मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में साबिक वजीर आला अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई को गवर्नर की जानिब से मुकदमा चलाने की इजाजत न मिलने का मामला अदालत में पहुंच गया है। कप्तान तिरोदकर नामी एक साबिक सहाफी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करके इस मामले पर एतराज जताया है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदालत की निगरानी में चलने वाले मामले में किसी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेना लाजमी नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में साबिक वजीर आला अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की इजाजत क्यों नहीं दी। साबिक वजीर आला अशोक चौहान पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने रिश्तेदारों को आदर्श सोसाइटी में फ्लैट अलॉट करने का इल्जाम है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल ने कल शाम दिल्ली में गजलें सुनाकर अपने सुरों से समा बांध दिया। धनंजय से सूफी कलाम सुनकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोग वाह वाह कर उठे। इस प्रोग्राम का इनेकाद एक्सचेंज फॉर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस मौके पर पाकिस्तानी अखबार जंग के मुदीर आला सरमद अली मेहमान खुसूसी थे। खास एक उर्दू अदब के नाम है और गज़ल गायकी है इसमें, और ये एक्सचेंज फॉर मीडिया एक ग्रुप है और इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा है कि जनाब सरमद अली साहब जो पाकिस्तान से आए हैं, जंग अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, जहाँ उर्दू गज़ल है या जहाँ हमारा सूफ़ी विरसा है, और जहाँ जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा कश्मीर का सूफ़ी कलाम है वो भी पेश करूँ जो गज़ल की शक्ल में है। तो मेरे ख्याल से आज की शाम का यही ताल्लुक़ है कि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और एक ये इस गज़ल आज की शाम में जो हिंदुस्तान में हमारे जो उर्दू के उस्ताद शायर और जो कंटेम्प्रेरी शायर हुए जिन्होंने बहुत कुछ इस अदब को दिया, तो उनकी गज़लें आज पेश करूं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी के मामला जल्द हल होने की हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर उम्मीद जताई है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने देवयानी के मामले पर हिंद अमरीका के बीच जारी ताअतुल दूर होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हिंद अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक हिंदुस्तान के बयान का सिर्फ खैर मकदम करना काफी नहीं है, बल्कि अमरीका को इस सिलसिले में अमली इक़दामात करने चाहिए। इस बीच खबर है कि देवयानी की अर्जी पर आज कोई फैसला भी आ सकता है, जिसमें देवयानी ने सिफारती इस्तिस्ना का मुतालबा करते हुए मामले के प्री ट्रायल में खुद की हाजिरी से छूट की दरख्वास्त की है। इससे कबल कल हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को भी एक खत लिखा था और खत में हिंदुस्तान ने देवयानी खोबरागडे को एक सिफारती अफसर को दी जाने वाली मराहत और इस्तिस्ना फराहम करने की दरख्वास्त की थी। हिंदुस्तान ने खोबरागडे को कौंसिलर की हैसियत से हिंदुस्तानी मिशन को तबादला करने की जानकारी भी दी थी। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात के साजगार माहौल पैदा करने के लिए इसराइल को अपनी हट धर्म पॉलिसियों से बाज आना होगा। नबील अल अरबी ने इसराइल से यहूदी बस्तियों की तामीरात पर रोक लगाने का मुतालबा किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तय पाए हालिया मुआहदे पर जेनीवा में अगले दौर की बातचीत जारी है। ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ का कहना है कि जिन उसूलों पर मुआहदा तय पाया है उसी की रोशनी में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मुज़ाकरात के ताल्लुक से खबर है कि ईरान और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर राजी हो गए हैं। खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच एक दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया है। दूसरी इनिंग्स में जीत के लिए दरकार 498 रनों का ताक़ुब करते हुए 458 रनों का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका आखिरी रोज के खेल के इख्तिताम पर 7 विकेट पर 450 रन ही बना सकी। डिविलियर्स और डुप्लेसिस की शानदार सेंचुरियों के बाद ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम जीत के करीब आ रही है, ताहम आखिरी कुछ ओवरों में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका की टीम को जीत से महरूम कर दिया। क्रिकेट की गैर यकीनी सूरत हाल और नशेब फराज से भरपूर टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इंतहाई दिलचस्प मुकाबला बिलाखिर ड्रॉ हो गया। फतह के लिए जनूबी अफ्रीका को दूसरी इनिंग में 458 रनों का निशाना मिला था। टारगेट काफी मुश्किल था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत पोजीशन में आ गई और कामयाबी की जानिब बढ़ती नजर आ रही थी। जनूबी अफ्रीका की टीम 402 रन बनाकर जीत से महज 54 रन दूर थी और इस निशाने के हुसूल के लिए उसके पास 13 ओवर थे, लेकिन आखिरी घंटे में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए उसे जीत से महरूम कर दिया। जनूबी अफ्रीका अगर ये मैच जीत जाता तो टारगेट का पीछा करते हुए किसी भी टीम की ये सबसे बड़ी जीत होती। मैच का आखिरी दिन मुकम्मल तौर पर उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले सेशन के बाद टीम इंडिया के पास जीत का बेहतर मौका था, लेकिन दूसरे सेशन और आखिरी सेशन के दरमियान तक जनूबी अफ्रीका की टीम हावी रही। शानदार सेंचुरियां स्कोर करने वाले डुप्लेसिस और डिविलियर्स के जल्दी जल्दी आउट होने के सबब जनूबी अफ्रीका जीत हासिल नहीं कर सका। टीम इंडिया की जानिब से मोहम्मद शामी दूसरी इनिंग में सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 107 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जहीर खान और ईशांत शर्मा ने एक एक विकेट लिए। जहीर खान ने जैक कलिस की विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने का एजाज भी हासिल किया। जहीर ये कारनामा अंजाम देने वाले हिंदुस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। हिंद जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 26 दिसंबर से डरबन में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। टीम इंडिया में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। घात लगाकर किए गए कई हमलों के बावजूद मिलिटेंट हिफाजती अमले के हौसलों को मात देने में नाकाम, वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का बयान। वारवन किश्तवाड़ में दिलदोज सड़क हादसा, टाटा सोमो गिरी गहरी खाई में 9 अफराद हलाक, 2 जख्मी। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट पर ICA के फैसले का किया खैर मकदम, पाकिस्तान ने भी अदालत के फैसले को किया तस्लीम। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का कहना है कि बौखलाहट में किए गए कई हमलों के बावजूद मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को मात देने में नाकाम रहे हैं। उमर अब्दुल्लाह श्रीनगर में पासिंग आउट परेड के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। होमहामा ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 329 CRPF कैडेट्स के लिए ये दोहरी खुशी का मौका था कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने खुद पासिंग आउट परेड की सलामी ली और रियासत में अमन अमान की बरकरारी में CRPF की कोशिशों की सराहना की। अपनी तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने जवानों को मुबारकबाद दी और उन मुश्किल हालात का तज़किरा किया जिनमें हिफाजती अमले को रियासत में काम करना पड़ता है। बेहतरीन ट्रेनीज को वजीर आला ने अवार्ड से भी नवाजा। मिलिटेंट हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की बढ़ती हलाकतों के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिटेंट बौखलाहट के शिकार हैं और ऐसे हमलों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को मात देना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम हैं। उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मिलिटेंटों से निपटने के लिए एक तफसीली हिफाजती हिकमत अमली तय की है। ओवरऑल नंबर ऑफ अटैक्स देखें तो 2012 के मुकाबले 2013 में कमी आई है ओवरऑल अटैक्स, लेकिन 2013 में सिक्योरिटी फोर्सेस को खासकर निशाना बनाया गया जिसमें कि उनके सक्सेसेस ज़्यादा हुए। इसके लिए कुछ हमें भी अपने तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है और ये इस बात का भी सबूत है कि मिलिटेंट्स ये समझ गए हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। वो चाहते हैं कि किसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल जो है वो कम हो जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने से मिलिटेंट्स को लगता है कि उनका खुद का मोराल जो है वो अप होगा, लेकिन दोनों चीज़ों में वो नाकामयाब हुए। ना उनका खुद का मोराल अप हुआ, ना सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल कम हुआ है। अब आगे के लिए इस तरह के हमले कम हों
اس کے لیے جو ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے اس کے لیے ہم نے کافی تیاری کی ہوئی ہے.